नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके जोन मनोजयाल में। आज हम देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, भाग 2, ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में। इससे पहले हम भाग 1 डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आज देखते हैं भाग 2। प्रश्न 1, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? इसका सही उत्तर है मोहम्मद शाह रंगीला। अगला प्रश्न देखते हैं, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया? इसका सही उत्तर है 7 बार। अगला प्रश्न देखते हैं, इन आक्रमणों में सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किसके शासनकाल में हुए? इसका सही उत्तर है शाह आलम द्वितीय के। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? इसका सही उत्तर है शाह आलम द्वितीय का। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? इसका सही उत्तर है शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल राज्य की स्थापना कब व किसने की थी? इसका सही उत्तर है 1713 में मुर्शीद कुली जफर खान ने। अगला प्रश्न देखते हैं, फर्रुखाबाद राज्य की स्थापना कब व किसने की थी? इसका सही उत्तर है 1714 ईस्वी में मोहम्मद खां बख्श ने। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्नाटक राज्य की स्थापना कब व किसने की थी? इसका सही उत्तर है 1720 ईस्वी में सादत उल्ला खान ने। अगला प्रश्न, अवध राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है मीर मोहम्मद अमीन सादत खां बुरहानुल मुल्क ने। अगला प्रश्न देखते हैं, हैदराबाद राज्य की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर है 1724 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, रोहिलखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर है 1727 ईस्वी में। अगला प्रश्न, रोहिलखंड राज्य की स्थापना किसने की? सही उत्तर है अली मोहम्मद खान ने। अगला प्रश्न देखते हैं, भरतपुर राज्य की स्थापना कब व किसने की थी? इसका सही उत्तर है 1740 ईस्वी में बदन सिंह ने। अगला प्रश्न, मैसूर राज्य की स्थापना कब व किसने की थी? इसका सही उत्तर है 1761 ईस्वी में हैदर अली ने। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? इसका सही उत्तर है अवध के नवाब। अगला प्रश्न, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? सही उत्तर है चूड़ामन या चूड़ामणि ने। अगला प्रश्न, किसे जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? इसका सही उत्तर है सूरजमल को। अगला प्रश्न, मुर्शीद कुली जाफर खां को बंगाल की सूबेदारी कब मिली? इसका सही उत्तर है 1717 ईस्वी में। अगला प्रश्न, यह किस बादशाह से मिली? इसका सही उत्तर है फर्रुखसियर से। अगला प्रश्न, मुर्शीद कुली जाफर खां को उड़ीसा की सूबेदारी कब मिली? इसका सही उत्तर है 1719 ईस्वी में। अगला प्रश्न, मुर्शीद कुली जाफर खां को उड़ीसा की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? इसका सही उत्तर है फर्रुखसियर से। अगला प्रश्न, मुर्शिदाबाद की स्थापना किसने की? इसका उत्तर है मुर्शीद कुली जाफर खां ने। अगला प्रश्न, मुर्शिदाबाद को ढाका के स्थान पर कहाँ की राजधानी बनाया गया? इसका सही उत्तर है बंगाल की। अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह ने बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब को प्रदान की? इसका सही उत्तर है मोहम्मद शाह रंगीला ने। अगला प्रश्न, यह कब प्रदान की? इसका सही उत्तर है 1733 ईस्वी में। अगला प्रश्न, बंगाल के नवाब अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? इसका सही उत्तर है सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न, कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार कब किया गया? इसका सही उत्तर है 20 जून 1756 को। अगला प्रश्न, काल कोठरी की त्रासदी कब घटित हुई? इसका सही उत्तर है 20 जून 1756 को। अगला प्रश्न, अलीनगर की संधि कब हुई? इसका सही उत्तर है 9 फरवरी 1757 को। अगला प्रश्न,
इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई? इसका सही उत्तर है 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखते हैं, इलाहाबाद की द्वितीय संधि किन किन के बीच हुई? इसका सही उत्तर है शुजाउद्दौला एवं लॉर्ड क्लाइव के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? इसका सही उत्तर है मीर जाफर को। अगला प्रश्न, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डीडी कुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? इसका सही उत्तर है हैदर अली ने। अगला प्रश्न, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ? इसका सही उत्तर है 1767 से 1769 तक। अगला प्रश्न, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन सी संधि हुई थी? इसका सही उत्तर है मद्रास की संधि। अगला प्रश्न, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ? इसका सही उत्तर है 1780 से 1784 तक। अगला प्रश्न, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन सी संधि हुई थी? इसका सही उत्तर है मंगलौर की संधि। अगला प्रश्न, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ? इसका सही उत्तर है 1790 से 1792 तक। अगला प्रश्न, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन सी संधि हुई थी? इसका सही उत्तर है श्रीरंगपट्टनम की संधि। अगला प्रश्न, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? इसका सही उत्तर है जनरल स्मिथ ने। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? इसका सही उत्तर है जनरल आयरकूट ने। अगला प्रश्न देखते हैं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? इसका सही उत्तर है मेजर जनरल मैडोज ने। अगला प्रश्न, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? इसका सही उत्तर है जनरल स्टुअर्ट ने। अगला प्रश्न, हैदर अली की मृत्यु कब हुई? इसका सही उत्तर है 1782 ईस्वी में। अगला प्रश्न, हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? इसका सही उत्तर है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। अगला प्रश्न, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? सही उत्तर है वारेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न, किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? यह कथन था टीपू सुल्तान का। अगला प्रश्न, यह उक्ति किसकी है? भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। टीपू सुल्तान की। अगला प्रश्न, वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग नहीं किया था? धोखेबाजी का। वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए धोखेबाजी का प्रयोग नहीं किया था। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु ने कहा था मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? गुरु तेग बहादुर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सिख गुरु को बाकला के बाबा कहा जाता है? इसका सही उत्तर है गुरु तेग बहादुर को। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं कौन सी हैं? इसका सही उत्तर है दशम ग्रंथ, चंडी चरित, विचित्र नाटक और जफरनामा। अगला प्रश्न, किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ या लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया? इसका सही उत्तर है बीरबंदा बैरागी ने। अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? सही उत्तर है फर्रुखसियर के। अगला प्रश्न, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर है कपूर सिंह ने। अगला प्रश्न, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? इसका सही उत्तर है लाहौर। अगला प्रश्न, रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? इसका सही उत्तर है अमृतसर विजय अभियान। अगला प्रश्न, रणजीत सिंह द्वारा अमृतसर की संधि कब की गई? इसका सही उत्तर है 1809 ईस्वी में। अगला प्रश्न, रणजीत सिंह द्वारा अमृतसर की संधि किसके साथ की गई? इसका सही उत्तर है
लॉर्ड मिंटो के साथ। अगला प्रश्न, रणजीत सिंह द्वारा रोपण की संधि कब की गई? इसका सही उत्तर है 1831 ईस्वी में। अगला प्रश्न, रणजीत सिंह द्वारा रोपण की संधि किसके साथ की गई? इसका सही उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, रणजीत सिंह द्वारा त्रिपक्षीय संधि कब की गई? इसका सही उत्तर है 1836 ईस्वी में। अगला प्रश्न, रणजीत सिंह द्वारा त्रिपक्षीय संधि किसके साथ की गई? इसका सही उत्तर है लॉर्ड ऑकलैंड व शाह शुजा के साथ। अगला प्रश्न, अमृतसर की संधि में किस नदी को दोनों राज्यों क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित की गई? इसका सही उत्तर है सतलज। अगला प्रश्न, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर है रणजीत सिंह। अगला प्रश्न, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? इसका सही उत्तर है 1845-46 में। अगला प्रश्न, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय पंजाब राज्य का शासक कौन था? इसका सही उत्तर है दिलीप सिंह। अगला प्रश्न, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? इसका सही उत्तर है 1848-49 में। अगला प्रश्न, लाहौर की संधि कब हुई थी? इसका सही उत्तर है 1846 ईस्वी में। अगला प्रश्न, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय पंजाब राज्य का शासक कौन था? इसका सही उत्तर है दिलीप सिंह। अगला प्रश्न, भैरववाल की संधि कब हुई थी? इसका सही उत्तर है 1846 ईस्वी में। अगला प्रश्न, पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय कब हुआ? इसका सही उत्तर है 1849 में। अगला प्रश्न, सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में कब किया गया? इसका सही उत्तर है 1843 में। अगला प्रश्न, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था? इसका सही उत्तर है लॉर्ड एलनबरो के। अगला प्रश्न, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही उत्तर है सर चार्ल्स नेपियर को। अगला प्रश्न, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया? यह कहा था लॉर्ड वेलेस्ली ने। अगला प्रश्न, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? इसका सही उत्तर है डुप्ले। अगला प्रश्न, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? इसका सही उत्तर है लॉर्ड वेलेस्ली ने। अगला प्रश्न, पिंडारियों का दमन किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। अगला प्रश्न, ठगों का दमन किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है विलियम बेंटिंक के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, मैकाले का शिक्षा नीति का प्रस्ताव किसने पारित किया? इसका सही उत्तर है विलियम बेंटिंक ने। अगला प्रश्न, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध किसने समाप्त किया? इसका सही उत्तर है चार्ल्स मेटकाफ ने। अगला प्रश्न, हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट किसने पारित किया? इसका सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? इसका सही उत्तर है लाहौर। साथियों, इसी के साथ हमारा आधुनिक भारत का इतिहास भाग 2 ब्रिटिश सत्ता का विस्तार बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संबंध में समाप्त होता है। इससे आगे के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।